क्वेश्चन नंबर 1, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका ऑप्शन है ए जनवरी 22 1947, बी जुलाई 26 1946, सी जनवरी 22 1946, डी जनवरी 20 1947। जिसका सही जवाब होगा ए जनवरी 22 1947। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? जिसका ऑप्शन है ए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे.वी. कृपलानी, डी के.एम. मुंशी। जिसका सही जवाब होगा सी जे.वी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, जिसका ऑप्शन है ए अगस्त 1947 में, बी जुलाई 1948 में, सी जुलाई 1947 में, डी जुलाई 1950 में। जिसका सही जवाब होगा सी जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब? ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 23 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 13 सितंबर 1947। जिसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? जिसका ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 15 दिसंबर 1948। जिसका सही जवाब होगा ए 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? जिसका ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 5 दिसंबर 1949। जिसका सही जवाब होगा ए 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? जिसका ऑप्शन है ए 287, बी 289, सी 262, डी 284। जिसका सही जवाब होगा डी 284। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, डी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। जिसका सही जवाब होगा ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 9, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? जिसका ऑप्शन है ए 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जिसका सही जवाब होगा डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 10, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित, सी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, डी लोगों द्वारा नामित। जिसका सही जवाब होगा ए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? जिसका ऑप्शन है ए सर्वदल सम्मेलन ने 1946, स्वराज पार्टी 1924, सी मुस्लिम लीग ने 1942, डी कांग्रेस पार्टी 1936। जिसका सही जवाब होगा बी स्वराज पार्टी 1924।
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिसका ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब होगा ए सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ए यह एक शुभ दिन था, बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा सी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जिसका ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15, डी 17। जिसका सही जवाब होगा सी 15। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? जिसका ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी संविधान के सभी अनुच्छेद, सी मौलिक अधिकार, डी प्रस्तावना। जिसका सही जवाब होगा डी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? जिसका ऑप्शन है ए नीति निर्देशक तत्व पर, बी प्रस्तावना पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी मूल कर्तव्य पर। जिसका सही जवाब होगा बी प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? जिसका ऑप्शन है ए इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। जिसका सही जवाब होगा डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत है एक, ऑप्शन है इसका ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या? ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 20, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका ऑप्शन है ए किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, बी धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। जिसका सही जवाब होगा ए किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21, गणतंत्र होता है क्या? जिसका ऑप्शन है ए राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। जिसका सही जवाब होगा ए राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, बी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। जिसका सही जवाब होगा सी
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए लोक कल्याण, बी समाजवादी, सी प्रभुत्व संपन्न, डी पंथ निरपेक्ष। जिसका सही जवाब होगा ए लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 24, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसका ऑप्शन है ए उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, बी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, डी उसका अपना लिखित संविधान है। जिसका सही जवाब होगा बी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? जिसका ऑप्शन है ए सभी धर्मों की अस्वीकृति, बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सी बहुदेववाद, डी एकेश्वरवाद। जिसका सही जवाब है बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका ऑप्शन है ए संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, बी भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, सी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, डी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसका सही जवाब होगा ए संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, समाजवाद का अर्थ है? ऑप्शन है इसका ए सामाजिक स्पर्धा, बी सामाजिक नियंत्रण, सी सामाजिक न्याय, डी राष्ट्रीयकरण। जिसका सही जवाब होगा सी सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? जिसका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी कनाडा। जिसका सही जवाब होगा बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी नीति निर्देशक तत्व, डी उपयुक्त सभी। जिसका सही जवाब होगा बी प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन है ए प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी हम भारत के लोग शब्दों से, डी जनता के लोकतंत्र शब्दों से। जिसका सही जवाब होगा सी हम भारत के लोग शब्दों से।